हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के हम वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप सबको बताया था कि जो ट्रेडिंग है वो क्या होती है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। मेक श्योर आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाके एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये सीरीज बाय सीरीज में आपको यहाँ पे बिगिनर से एडवांस तक जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, पैटर्न होते हैं, किस हिसाब से अपन को ट्रेडिंग करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज का जो अपना वीडियो है ये रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल तब अपन यूज करते हैं जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जैसे मैंने आपको सबको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे अपन अपना पैसा एक शेयर में डाल दिया और डाल के 5-10 साल के लिए भूल गए, ठीक है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और उसमें देखा जाता है कंपनी का फंडामेंटल, कि हाँ कंपनी का पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, कंपनी के पास जो इसकी जो बैलेंस शीट है वो क्या है, और इसके पास लोन कितने हैं, वो सब कुछ देखा जाता है फंडामेंटल के अंदर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को करनी है ट्रेडिंग, यानी कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके अंदर क्या देखना सबसे ज्यादा, उसमें जरूरी क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला आ जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। दूसरा आ जाता है गाइस चार्ट पैटर्न। तीसरा आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। चौथा आ जाता है ट्रेंड लाइन। पांचवें आ जाता है गाइस इंडिकेटर, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखनी पड़ती है। और जैसे एसएमसी कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये अगली वीडियो में अपन बात करेंगे। अब जो है एक बार मैं आपको बेसिक बताता हूं कि आपको ये सब देखना कहां पे है। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं पता, आप अपने गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो tradingview.com, ठीक है। सबसे पहले साइट आएगी, वो साइट खोलो, वहां से आप चार्ट, जैसे अपन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूं, अगर अपन यहाँ पे tradingview.com पे जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। यहां से आप सर्च कर सकते हो, जैसे अपन को निफ्टी 50, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च चार्ट, ये फ्री में अवेलेबल है गाइस गूगल पे, कहीं से इसका ऐप भी डाउनलोड आप कर सकते हो। इसमें फ्री में आपको 3 इंडिकेटर भी दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे इंडिकेटर मैं यूज करता नहीं, अगर आप लोग करो तो 3 इंडिकेटर इसमें आपको दिए जाते हैं, कैसे भी करके आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, या मैं आपको पहले बता देता हूं भी कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडल क्या होती है। कैंडल क्या बताती है, सबसे पहले ये समझते हैं भी ये जो कैंडल चल रही है, ये जो कैंडल है, या ये कैंडल है, या ये कैंडल है, या ये 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये कैंडल क्या बता रही है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है गाइस, बिल्कुल आसान है। टेक्निकल एनालिसिस तो ऐसे नाम दिया गया है, इसका मतलब सिंपल है कि टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से अपन ये देख सकते हैं कि अपन को बाय कहां करना है एंड सेल कहां करना है, यानी कि अपना एक बायस क्लियर कर सकते हैं कि हाँ अपन को यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे अपन को बाय करना है, ठीक है। और ये जो कैंडल है ये क्या बता रही है, ये बता रही है प्राइस। ये साइड में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे निफ्टी 50 क्लोजिंग प्राइस क्या है, 24,865, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये प्राइस बता रही है कैंडल, ठीक है। अभी इसकी ओपनिंग क्या है, पहले मैं आपको ग्रीन कैंडल की बताता हूं ओपनिंग, ठीक है। सबसे जरूरी होता है ओपनिंग। अगर अपन को पता ही नहीं अभी कैंडल ओपन कहां हो रही है, क्लोज कहां हो रही है, इसका हाई क्या है, लो क्या है, तो अपन कुछ नहीं पता अपन को। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये ग्रीन कैंडल है, जैसे ये वाली ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल हमेशा कहां से ओपन होती है, ग्रीन कैंडल ओपन होती है नीचे से, ठीक है। ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये वाला, ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक है। फिर क्या हुआ, ओपन हुई, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ये जो विक बन गई, ये इसका है हाई, ये है इसका हाई। लेकिन उसके बाद नीचे आती है, फिर नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ये जो नीचे वाली विक क्या है, ये बन गया लो, ठीक है। बट क्लोजिंग इसने क्या कहां दिया, यहां पे 24,865, तो ये वाला पॉइंट हो गया इसका क्लोज, ठीक है। ये वाला हो गया क्लोजिंग, यानी कि ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। समझ गए आप सब। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, ऊपर कहीं जाके क्लोज होती है, विक उसकी ऊपर वाली बनता है हाई, नीचे वाली विक उसका बनता है लो, ठीक है।
इसमें लो एंड हाई सेम रहता है, डिफरेंट सिर्फ ओपन एंड क्लोजिंग में रहता है दोनों कैंडल के अंदर, रेड और ग्रीन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको अब रेड कैंडल दिखा देता हूं। अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल देखो, इसका ओपन प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, इसका ओपनिंग प्राइस है ये वाला, यानी कि ऊपर से ये ओपन हुई, ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया ये वाला विक, ये ऊपर ये हाई हो, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, नीचे आई, ये वाला पॉइंट इसका जो ये नीचे वाली विक है ये होगी लो, और ये वाला हो गया इसका क्लोज। ठीक है, यानी कि ओपन क्लोज लो एंड हाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अगर फिर भी अगर एक और आसान तरीका मैं आपको दिखा दूं तो वो क्या है, आप इसके ऊपर यहां पे जाओगे ना, यहां पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां साइड में ऊपर आपको दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे यहां पे देखो ना क्लोज लो हाई एंड ओपन। तो इस कैंडल का अगर ओपन देखें, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस था 24,659, हाई प्राइस था 24,989 और लो था 24,603 और क्लोज था 24,865। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पे ट्रेडिंग व्यू, जैसे ही आप चार्ट खोलोगे, चार्ट खोलने के बाद यहां साइड में आपको टूल दिखेंगे। ठीक है, ये सारे टूल हैं जो अपन को, जैसे आप देखोगे यहां पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये पैरेलल चैनल हो गया, यानी कि जैसे ऐसे करके अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं या चैनल बनाते हैं कोई। ठीक है, उसके बाद ये पीएनएल वाला हो गया, यानी कि लॉन्ग एंट्री बनानी है तो ये वाला पैनल यूज करो, अगर आपको शॉर्ट एंट्री बनानी है तो ये वाला पैनल यूज करो। यहाँ पे ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे कोई ड्रॉ करना है तो वो हो गया ड्रॉइंग के लिए। ठीक है, और ये यहाँ पे फिब हो गया, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे आपको जो है टूल यहाँ पे इस वाली साइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब क्या होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होती है। कैंडल स्टिक अगर आप देखो, जैसे मैं कैंडल बनाता हूं ये वाली, ठीक है, जो जो यूज होती है मैं वो आपको बता रहा हूं। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल की पूरी बॉडी यानी कि रेड है, या पूरी बॉडी मान लेते हैं इस कैंडल की पूरी बॉडी ग्रीन है। ठीक है, इसको अपन ग्रीन कर देते हैं। ओके, इसको अपन ग्रीन कर दिए। ठीक है, इसकी बॉडी ग्रीन है, तो ये कैंडल क्या कहलाएगी, ये कैंडल कहलाएगी मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू का कैंडल का मतलब ये है, मतलब अगर यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, ये है मारूबोजू कैंडल। इसको बोलते हैं एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, यानी कि एक पहले छोटी यहां पे कैंडल बननी चाहिए रेड। ठीक है, अगर अपन को बाय साइड की ओर जाना है तो। ठीक है, मैं आपको सीधा कैंडल नहीं, कैंडल के साथ साथ उसकी साइकोलॉजी भी बताता हूं भी आपको ट्रेड कैसे लेना है। पहले सबसे पहले आप वेट करो भी एक रेड कैंडल बनी, जैसे ये मान लो एक रेड कैंडल बन गई, उसके बाद एक बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है ये वाली, यानी कि जो ये प्रीवियस रेड कैंडल थी उसको इस वाली कैंडल ने एनगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो आप देख सकते हो यहां पे एनगल्फ किया, जैसे ही एनगल्फ किया यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाओ और आपका टारगेट जो 1:2 का आपको मिल जाएगा। और अगर सेल साइड की ओर देखें तो सेल साइड की ओर सेम आप देखो, एक बढ़िया क्राइटेरिया देखो, आपका बायस क्लियर है, आप देखो उसके बाद यहां पे देखो एक ऐसे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद देखो ऊपर से नीचे इतनी बड़ी कैंडल आनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे बीरिश एंगल्फिंग कैंडल, यानी कि जो यहां पे प्रीवियस कैंडल थी ग्रीन वाली, उसको इस वाली कैंडल ने, ये जो कैंडल है इस वाली कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। ठीक है, इस वाली कैंडल ने एनगल्फ कर लिया और यहां से मार्केट जो है अब नीचे जा सकता है। मतलब 90% एक्यूरेसी नहीं होती बट जा सकता है। ठीक है, आगे आगे और भी है क्राइटेरिया, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो मतलब इंपॉर्टेंट है कैंडल वो मैं आपको बता देता हूं। फिर आ जाती है एक हैमर, नाम आपने सुना होगा हैमर करके, ऐसे है ना। तो फिर आ जाती है हैमर कैंडल, उसकी बॉडी मैटर नहीं करती, ग्रीन हो चाहे रेड हो, बट उसकी विक मैटर करती है। क्या मैटर करती है? विक।
विक का मतलब आप समझते हो, ये वाली, यानी कि जो ये इसकी शेडो है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं इसका एग्जांपल, ओके, एग्जांपल ही अपन को देखना है। ये वाला देखो एग्जांपल, ये वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये देखो इसकी विक देखो, तो ये क्या है, ये है बुलिश हैमर। कि अगर ये बनता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर अपन बुलिश ये बन रहा है, बुलिश ट्रेंड है, सॉरी बीरिश ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड के अंदर अगर बॉटम पे ये हैमर बन जाता है कुछ इस टाइप, तो फिर आप यहां से ऐसे करके जो अपना बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और ये आपको बड़ी एक्यूरेसी के साथ आपको टारगेट देगा। ठीक है, और इसी का उल्टा कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। अगर अपन ऐसे करके इसको रेड बना दें ये, तो ये क्या बन गया, मैं आपको बता रहा हूं इसकी जो बॉडी है विक क्या है वो मैटर करती है। ठीक है, विक होनी चाहिए ऐसे, फिर पता चलता है भी हाँ यहाँ पे सेलर है, जो कि सेलर की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है कि हाँ मार्केट ऊपर गया तो था, मार्केट में स्ट्रेंथ थी कि मार्केट बुलिश था, लेकिन सेलर हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को यहाँ लाके रोक दिया और यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। तो यहां से अब एक्यूरेसी है 70% की, यहां से जो मार्केट है नीचे जा सकता है। ठीक है, आपको 3 कैंडल बता दिए मैंने, एक तो बुलिश एंगल्फिंग, एक बीरिश एंगल्फिंग, एक हैमर एंड एक हैंगिंग मैन। फिर आ जाती है एक पिन बार कैंडल। ठीक है, फिर आ जाती है एक पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी यहां पे बॉटम पे, ये कुछ इस हिसाब से बनी, और इसकी विक कुछ ऐसे है, ऐसे करके। यहां पे इसको सीधा कर लेते हैं। ओके, एक सेकंड गाइस, ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, पिन बार कैंडल। मतलब ये पिन बार कैंडल है, अगर ये रेड बने चाहे ये ग्रीन बने, उल्टी बने चाहे सीधी, अगर उल्टी बनती है इसको उल्टा कर दें तो अपन की जो है सेल साइड की एंट्री बनेगी जहां पे बन जाती है, और अगर इसको सीधा देखें तो यहां पे अपनी बाय साइड की एंट्री बनेगी। ठीक है, फिर आता है 3 ब्लैक क्राउ, यानी कि 3 ब्लैक क्राउ का मतलब कौए। एक कैंडल बनी, दूसरी कुछ ऐसी बनी, इसके विक थी ऐसे, तीसरी कैंडल कुछ ऐसी बन गई। तो इसको बोलेंगे कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा बुलिश है, अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है अगर आपको ऐसी 3 कैंडल सेम मिल जाती है तो। ठीक है, और इसका उल्टा कर दें तो ऐसे ये बन जाएगी बीरिश एंट्री, ऐसे करके कुछ। ठीक है, समझ आ गया आपको यहां तक। अब अपन बात करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि गाइस ये वाली जो चीजें हैं इनकी पहले ये चीजें बहुत ज्यादा जो काम मार्केट के अंदर काम करती थी, लेकिन अभी मार्केट इतना डायनेमिक हो चुका है कि अभी ये चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती। अगर करती हैं तो अगर आप 10 ट्रेड लोगे इनके बेस पे, ओनली कैंडलस्टिक के बेस पे, तो मैं आपको बता रहा हूं 10 ट्रेड के अंदर आप 8 के अंदर लॉस करोगे। ठीक है, 2 ट्रेड हैं जो आपके मान सकते हैं भी हाँ आप उसमें जो है प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, सबसे जरूरी क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो मार्केट बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज समझो, पहले देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप मार्केट बीरिश है, आप उसमें एक हैमर बनने पे आप वहां पे बुलिश एंट्री बना रहे हो, तो वहां पे तो आपका ऐसा हिट होगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है गाइस चार्ट पैटर्न। कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जो मतलब जरूरी होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आ जाता है अपना डबल टॉप।
डबल टॉप मतलब एम पैटर्न कुछ इस हिसाब से बनता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्केट गया, उसके बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद दूसरी बार फिर गया, मार्केट ने कोशिश करी इस लेवल को तोड़ने की, लेकिन सेलर यहाँ पे हावी हो गए और फिर से नीचे धकेल दिया। और जहां से न्यू बायर एंटर हुए थे इस वाले पॉइंट को इसे बोलते हैं नेक लाइन। ये वाला अगर टूट जाता है तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट जो है अभी सेलर के हाथ में है और मार्केट जो है अब नीचे जाएगा, ठीक है। डबल टॉप का आपको समझ में आ गया, नहीं तो मैं आपको इधर एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, एक तो डबल टॉप हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है गाइस डबल बॉटम। ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम का मतलब क्या है कि मार्केट बेरिश था, मार्केट आ रहा था, एक जगह पे आके उसने सपोर्ट बनाया, ठीक है, वहां से उठा, बट सेलर फिर से हावी हुए, सेलर ने फिर से नीचे मार्केट को लेके गया सेलर, लेकिन जहां पे पहले से बाइंग आई थी प्रीवियस पॉइंट से, इस पॉइंट से, वहां से फिर से बाइंग आ गई और इस वाले सेलर को आउट कर दिया। यानी कि ये जो नेक लाइन थी, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं नेक लाइन, कि नेक लाइन टूटेगी तो अपन एंट्री करेंगे। तो नेक लाइन जैसे टूटी, टूटने के बाद आपकी यहाँ एंट्री होगी और यहां से आप अपना जो है टारगेट बना सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट जा रहा था, एक पॉइंट से उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये जो प्रीवियस इसका हाई था उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया उसी पॉइंट पे। फिर मार्केट उठा, ये लेफ्ट शोल्डर, ये बना हेड, ये बना राइट शोल्डर। जब मार्केट ये वाली बनी नेक लाइन, जब मार्केट ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहां पे आपकी एंट्री होगी और ये आपका सेल साइड का है जो टारगेट बनेगा 1:2 का, ठीक है। ये हो गया डबल टॉप, ये हो गया डबल बॉटम, ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसका उल्टा कर दें तो वो बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर अपन देखें, मार्केट आ रहा था, ये लेफ्ट शोल्डर बना, मार्केट उठा, फिर नीचे गया, पहले वाले लो को ब्रेक किया, हेड बन गया, फिर ऊपर आया, फिर मार्केट उसी लेवल से फिर नीचे आया, ये बन गया राइट शोल्डर। और फिर जब मार्केट ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ये नेकलाइन थी, इसको अपन इधर टूल के, ये टूल है या ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डालेंगे, जैसे नेकलाइन ब्रेक होगी यहाँ पे अपन एंट्री बनाएंगे और ये अपना जो है टारगेट बनेगा, ठीक है। मोस्टली 3 से 4 ही होते हैं। एक आ जाता है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट बुलिश था, मार्केट जा रहा था, ठीक है। एक पॉइंट पे आता है मार्केट कुछ ऐसे ऐसे करने लग जाता है, ठीक है, मार्केट में कुछ ऐसे बन जाता है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा ये गलत हो गया, ऐसे नहीं कि मार्केट ये था बीरिश, ठीक है, बीरिश था, बट मार्केट में कुछ ऐसे ऐसे करके फ्लैग बन जाता है, यानी कि बेरिश फ्लैग बोलते हैं इसको, बेरिश फ्लैग बन जाता है। इसको अगर अपन सीधा देखें तो यहाँ पे अपन एक लेंगे, एक सेकंड, ये वाला पैरेलल चैनल रहेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे डालेंगे, इसको थोड़ा आगे खींचेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक बना हुआ है फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये फ्लैग ऐसे नीचे इसको तोड़ देगा तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी सेल साइड की ओर। ये तो हो गया सेल साइड का एग्जांपल। अब बाय साइड का एग्जांपल क्या होगा कि मार्केट ऊपर था और अचानक से मार्केट में एक फ्लैग बन गया, ठीक है, यानी कि कंसोलिडेट बोलते हैं सिंपल भाषा में। कंसोलिडेट बना और इसने तोड़ा, बूम, जैसे अपन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे इसका ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अपन एंट्री बनाएंगे और अपना जो है ये टारगेट बनेगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ये आपका रूम है, ठीक है, आप रूम के अंदर बैठे हो, ठीक है, ये रूम के ऊपर छत है,
ये रूम के ऊपर छत है, ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं आर, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जिस रूम पे आप बैठे हो ये दूसरे रूम की छत है, यानी कि जिस रूम पे आप बैठे हो इसे अपन नाम दे देते हैं एस, यानी कि सपोर्ट। आपके पास अब एक बॉल है, ठीक है, आप बॉल फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, बॉल गई ऊपर, ऊपर से टकरा के बॉल क्या करेगी, नीचे आएगी, नीचे से टकरा के क्या करेगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर से टकरा के क्या करेगी, नीचे आएगी, नीचे से टकरा के क्या करेगी, ऊपर जाएगी। मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन को यह बताता है कि अगर मार्केट क्या है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे थोड़ी चलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट ऐसे चल जाता है, ऐसे नहीं चलता। मार्केट हमेशा क्या करता है, एक बार गया नीचे आया, गया नीचे आया, कुछ इस हिसाब से जो है मार्केट मूव करता है मोस्टली टाइम, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको अपन मार्क करेंगे, ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ये क्या बन गया, सपोर्ट। मार्केट जब ऊपर गया रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाया, अपन सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। सपोर्ट पे आया, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो अपन बाय साइड की एंट्री बनाएंगे। रेजिस्टेंस तक का अपना जो है अपन टारगेट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। अब ये सारी चीजें जो जो मैंने आपको बताई है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, मैं वो चीजें आप सबको बताता हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे 2 आवर का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, एक सेकेंड, ठीक है। मार्केट आया, यहाँ पे देखो मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अपन क्या करेंगे, सपोर्ट लिया मार्केट ने, अपन क्या करेंगे, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ आपको समझने में आसानी हो। अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक टूल है ये वाला रेक्टेंगल नाम करके, ठीक है, उसको क्या करेंगे, यहाँ से सपोर्ट लिया, इस वाले पॉइंट को अपन मार्क कर देंगे और आगे खींच देंगे, ठीक है। अब मेरे को वेट करना है, किस चीज का, मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से आता है। जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको अभी क्या बताया है कि आपके पास बॉल है, अगर आप बॉल ऊपर फेंकोगे तो ऊपर से ठप्पा खा के और ऊपर से टकरा के नीचे आएगी ना, उसी पॉइंट पे जहां से आपने फेंकी थी बॉल, ठीक है। तो अब देखो यहां से मार्केट उठा, गया ऊपर से जा जू के, यहाँ पे जैसे ही आया इस पॉइंट पे आप अपना बाई की एंट्री बनाओ और देखो कितना बड़ा टारगेट मिलता है आपको, कितना बड़ा टारगेट मिलता है। एग्जाम्पल आप देख लो, ठीक है, और एग्जाम्पल। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर आया, यानी कि कल का ही एग्जाम्पल है, मार्केट आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़िया बनी हुई है, मे भी यहाँ से जा सकता है ऊपर। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है, अपनों ने क्या देखा है, टेक्निकल देखा है, कि टेक्निकल बोल रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट पहले एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट है जो ले सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से जो काम करता है वो भी दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन, हाँ गाइस एक चीज और मैं ट्रेंड लाइन बताना भूल गया। ट्रेंड लाइन क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे एक टूल मिल जाएगा आपको ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन क्या होती है कि अगर मार्केट अगर यहाँ पे कुछ इस हिसाब से चल रहा है, मार्केट है बेरिश या बुलिश है, मान लेते हैं बुलिश है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, इस वाले पॉइंट को मार्क करेंगे और सीधा इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब देखो जब मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, कोई नहीं, यहां से निकल गई अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपन वेट करेंगे, दोबारा उसी पॉइंट पे आता है, यहां से बाय करो टारगेट, यहां से बाय करो टारगेट, यहां से बाय करो टारगेट, यहां से बाय करो टारगेट। सेम इसका उल्टा बेरिश ट्रेंड में, ठीक है, सेम इसका उल्टा करना है अपन को बेरिश ट्रेंड में। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मार्केट क्या आपको दिख रहा है, यहां पे मार्केट क्या था, मार्केट था बेरिश, तो यहां से ट्रेंड लाइन अपन खींचेंगे कुछ। मार्केट ने यहां पे एक बार रेजिस्टेंस लिया,
मार्केट नीचे आया, अपन को छोड़ देना है, अपन वेट करेंगे, दोबारा से इस पॉइंट पे आता है, आया, ठीक है, उठाओ यहाँ से सेल ट्रेड, मार्केट बुली बेरिश है, ये आपका टारगेट बनेगा, फिर आया उठाओ टारगेट, फिर आया उठाओ टारगेट, ठीक है। तो जितना आप आसान तरीके से इस चीज को समझोगे, इस चीज को रीड करोगे ना, बैक टेस्टिंग करोगे, प्लान बनाओगे, सब कुछ करोगे तो आसान बन जाएगा। अगर आप तुक्का ट्रेडिंग करोगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुक्के ट्रेडिंग के अंदर आप लॉस करोगे। मैं भी पहले स्टार्टिंग में तुक्का ट्रेडिंग करता था गाइस, तुक्के ट्रेडिंग में हमेशा लॉस होता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जो मैंने आपको पैटर्न बताया था अभी, कौन सा पैटर्न मैं बता के गया था आपको, कौन सा बता के गया था, हेड एंड शोल्डर। मार्केट गया, लेफ्ट शोल्डर बनाया, ठीक है, आ गया, ये हेड बना दिया, ठीक है, उसके बाद ये राइट शोल्डर बनाया। देन जब इस नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री बनाओ आप अपनी, ये आपके लिए टारगेट बनेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा और आप लर्निंग कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अब तक तो वीडियो को लाइक कर देना। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और एडवांस चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सब कुछ A to Z, ट्रैप वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अब एक और यहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पे अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो मार्केट उठा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोबारा आया, सपोर्ट लिया, उठाओ यहाँ तक बाय, यहाँ पे एंट्री बनाओ, ये आपका टारगेट बनेगा। फिर आया, उठाओ, ये एंट्री टारगेट, यहाँ से फिर उठाओ टारगेट, फिर उठाओ, फिर टारगेट, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से जो है इसको बोलते हैं गाइस, टेक्निक वगैरह नहीं देखना होता, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं आपको अगली वीडियो।